all of you, my dear students and my follower. Today I start अगेरकस और मशरूम। वेसिडियो माइकोटेना में सिलेबस में आपका 2 में कंप्लीट करा दिया था। एक तो आपका कराया था अस्ट्रेलेगो और दूसरा था आपका पक्सिनिया। ये जीनस छूटा हुआ था, तो इसकी आज हम स्टार्ट कर रहे हैं और ये कई एपिसोड में जाएगा। इसका ये फर्स्ट एपिसोड है और इसमें एक प्रबल संभावना है आज हम इसका ये वाला कराने के बाद कि एक सवाल मेरे हिसाब से निकल रहा है, मशरूम एंड देयर कल्टीवेशन। इसको मैं थोड़ा सा स्टार्ट कर दूं, इसके बाद इसको ले लेता हूं। ठीक है, तो आज का मेरा जो कंटेंट है बेसिकली वो है सिस्टमेटिक पोजीशन और इसके बाद इसमें इंट्रो। ठीक है, इसके बाद में मशरूम कल्टीवेशन वाला करा दूंगा, इसके बाद स्ट्रक्चर, रिप्रोडक्शन और जो आगे का है। ठीक है, देखिए बच्चों, सबसे पहले मैंने लिया हुआ सिस्टमेटिक पोजीशन। सिस्टमेटिक इसका नाम क्या है आपका? अगेरकस और मशरूम। ठीक है, सिस्टमेटिक पोजीशन को कहते हैं वर्गीकृत और पोजीशन को कहते हैं स्थिति। ठीक है, स्थिति। ठीक है, अब देखिए जरा सिस्टमेटिक पोजीशन में क्या क्या चीजें हैं, एक एक बार हम आपको बताते चल रहे हैं और आप लोग इसको देखिएगा हमारे साथ ही। सबसे पहले मैंने दिया हुआ है किंगडम है आपका माइकोटा। किंगडम माइकोटा कतई आपको उच्चारण करने में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो, मैंने हिंदी में भी लिख दिया पहले से, टाइम कम लगे, आगे बढ़ते जाइएगा। एग्जाम का समय चल रहा, वैसे ही समय कम है। ठीक है, किंगडम माइकोटा। डिवीजन आपका है यू माइकोटा। इसके बाद सब डिवीजन वेसिडियो माइकोटेना एंड देन क्लास हाइमेनोमाइस्टीज। ठीक है, इसके बाद सब क्लास होलो वेसिडियोमाइसिटी। इसके बाद ऑर्डर अगेरकेलीज और फैमिली अगेरकेसी और जीनस अगेरकस। ठीक है, तो सबसे पहले मशरूम और आपका ये जो है क्या नाम, अगेरकस। अब बच्चों बात कर लेते हैं आखिर ये क्या है। ठीक है, सबसे पहले तो मैंने आपको सिस्टमेटिक पोजीशन दे दी इस कारण कि ये आपका एक टेक्निकल सेशन मान के चलिए। इस EP1 का डिवीजन माइकोटा, किंगडम माइकोटा, डिवीजन यू माइकोटा, सब डिवीजन वेसिडियो माइकोटेना, क्लास हाइमेनोमाइस्टीज, सब क्लास होलो वेसिडियोमाइस्टीज, ऑर्डर अगेरकेलीज, फैमिली अगेरकेसी, जीनस अगेरकस। ठीक है, अब इसमें क्या है कि जैसे बरसात के दिनों में हम लोग देखते हैं जहां पर जो स्थान कैसे होते हैं जहां पर थोड़ा सा कूड़े के ढेर लगे होते हैं और यानी कि गोबर वगैरह या जो जहां पर गांव में जो घूरा इकट्ठा होते हैं, तो यानी कि ऐसे स्थान कहलाते हैं आपके जहां पर सड़ी गली चीजें बहुत ज्यादा हैं। तो इनके लिए हम बॉटनी की भाषा में एक शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, सैप्रोफिटिक। कैसा आपका? सैप्रोफिटिक। क्या है आपका? सैप्रोफिटिक। ठीक है, थोड़ा सा हम आपसे एक बात करेंगे, जैसे आपने देखा होगा बरसात के दिनों में इस तरीके की संरचना कुछ मिलती है, ये। ठीक है, और अपनी देसी भाषा में हम लोग कहते हैं कोकोरमुत्ता, खुम्ब, ढीगरी। क्या कहेंगे? कोकोरमुत्ता, खुम्ब और ढीगरी। ठीक है, कोकोरमुत्ता खुम्ब ढीगरी, ढीगरी। ठीक है, ये हमारे जो प्रदेश के डिफरेंट इलाके हैं उनकी ये लोकल लैंग्वेज में इसको इस नाम से जानते हैं। अब हमें भी कुछ ध्यान आ जाएगा कि बरसात के दिनों में हमने देखा कि जहां पर कूड़े के ढेर लगे होते हैं, गांव में जहां गोबर इकट्ठा होता है, उस जगह ऐसी संरचनाएं आपको खूब मिल जाती हैं बरसात के दिनों में। ठीक है, अब ये चूंकि जिन स्थानों पर पाई जाती है वो कैसे स्थान है आपके? सैप्रोफिटिक रीजन में। ठीक है, मृदु। तो कहने का मतलब सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये एक जो है आपका अगेरकस या मशरूम एक सैप्रोफिटिक फंगस है। सैप्रोफिटिक का मतलब क्या हुआ? ये अर्थात ये सड़े गले मृत कार्बनिक पदार्थों पर उगता है या पाया जाता है। ठीक है, और सामान्यतः इसे हम क्या कहते हैं आपके? अगेरकस का सामान्यतः हम इसे क्या कहते हैं आपका? मशरूम, छत्रक जिसे हम कहते हैं। ठीक है, और हमारे देश के विभिन्न डिफरेंट एरिया में इसको कुकुरमुत्ता, खुम्ब, ढीगरी आदि नामों से क्या है आपका? जाना जाता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या करते हैं
कि इसकी हम एक साइड हेडिंग में हेडिंग डाल देते हैं कि सम इंपॉर्टेंट इंडियन स्पीसीज ऑफ अगेरकस। ठीक है, सम इंपॉर्टेंट इंडियन स्पीसीज ऑफ अगेरकस। देखिए जरा इसको हम यहीं पे आपको बता देते हैं कि हेडिंग हमने क्या डाल दिया, या हम एक पैराग्राफ बनाते हैं कि भारत में पाई जाने वाली इसकी प्रमुख जातियां क्या है। ठीक है, तो सबसे पहला है आपका एक स्पीसीज है आपकी अगेरकस कैम्प्रेस्टिस। अगेरकस की स्पेलिंग वही है AGARICUS, अगेरकस कैम्प्रेस्टिस, CAMPESTRIS। अगेरकस हो गया जीनस और कैम्प्रेस्टिस हो गई स्पीसीज। ठीक है, नंबर दूसरा अगेरकस बाइस्पोरस, AGARICUS, अगेरकस बाइस्पोरस, SPOROUS, अगेरकस बाइस्पोरस। ठीक है, तीसरी स्पीसीज है अगेरकस रोडमैनी। अगेरकस हो गया जीनस और रोडमैनी ROAD, रोडमैनी MANI, अगेरकस रोडमैनी। ठीक है, और अगली जो एक स्पीसीज है अगेरकस बाइस्पोरस, ये हो गई है अगेरकस बाइस्पोरस हो गई है कैम्प्रेस्टिस, इसके बाद रोडमैनी, और एक स्पीसीज और है अगेरकस जो है फ्लेबिसेप्स, अगेरकस फ्लेबिसेप्स। ठीक है, तो हम लोगों के लिए 4 स्पीसीज जो क्या है आपकी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये हमने नाम दे दी। ठीक है, इसके बाद अब ये जो स्पीसीज आ रही है अगेरकस बाइस्पोरस, ठीक है, ये स्पीसीज कैसी आपकी, एक ये एडिबल स्पीसीज है। कैसी आपकी एडिबल, यानी कि ये खाद्य, ये जो है खाने योग्य है। कैसा है आपका, खाने योग्य। ठीक है, और ये मतलब क्या है आपका, इसका उपयोग काहे में किया जाता है, आपका खाने में किया जाता है। ठीक है, और तीसरी चीज ये कि इससे संबंध, इसकी खेती जो है सामान्यतः की जाती है। ठीक है, और इससे संबंधित जो रिसर्च वर्क है उसका जो इंस्टीट्यूट है उसका नाम है मशरूम रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड लैबोरेटरी। मशरूम MUSHROOM, मशरूम रिसर्च RESEARCH, रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड लैबोरेटरी, और एक जगह है आपकी सोलन हिमाचल प्रदेश में किया जाता है। ठीक है, तो ये जो आज का मेरा जो लेक्चर था बच्चों EP1 अगेरकस में, ये था आपका अगेरकस सिस्टमैटिक पोजीशन एंड इंट्रोडक्शन। ठीक है, एक बार हम इसका आपको रिवीजन देते हैं, इसके बाद अपनी बात को हम रोकेंगे। सबसे पहले मैंने लिया है इसका सिस्टमैटिक पोजीशन, किंगडम माइकोटा, डिवीजन यूमाइकोटा, सब डिवीजन बेसिडियोमाइकोटिना, क्लास हाइमेनोमाइस्टिस, सब क्लास होमो बेसिडियोमाइस्टिस, ऑर्डर जो है आपका अगेरकेलीज, फैमिली अगेरकेसी, जीनस अगेरकस। ठीक है, इसके बाद एक पैराग्राफ हमने बनाया, इंट्रोडक्शन हमको हेडिंग नहीं डाली, सीधा पैराग्राफ बना के लिखना है। अगेरकस एक जो है आपका सैप्रोफिटिक फंगस है। ठीक है, कैसा फंगस है, सैप्रोफिटिक, अर्थात ये ऐसे स्थानों पर उगता है जो सड़ी गली मृत कार्बनिक पदार्थों पर ये उगता है। ठीक है, और भारत के विभिन्न भागों में इसको कोकुरमुत्ता, खुम्ब, डीगरी आदि नामों से जानते हैं। ठीक है, इसके बाद आपका क्या है कि सम इंपॉर्टेंट स्पीसीज ऑफ जो है क्या नाम, अगेरकस। सबसे पहला लिया अगेरकस कैम्प्रेस्टिस, अगेरकस बाइस्पोरस, अगेरकस रोडमैनी, अगेरकस फ्लेबिसेप्स। मैंने आपको बोला था ये हेडिंग डाल के चारों लिख देंगे। इसके बाद अगेरकस बाइस्पोरस, इसकी एक कैसी स्पीसीज है आपके, एडिबल स्पीसीज है। ठीक है, जो क्या है आपके खाने में उपयोगी है। और इन दिस, और इससे संबंधित शोधकार्य कहाँ होता है, रिसर्च वर्क होता है मशरूम रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड लैबोरेटरी, सोलन हिमाचल प्रदेश। ठीक है, और इसके बाद लास्ट बात मैं भूल गया था कि इन 2 स्पीसीज को आपको नहीं भूलना है, ये एडिबल स्पीसीज है। और इस चैप्टर में जो टोटल हम डिस्कस करेंगे, आगे की जो चीज आएगी वो सब का सब डिस्कशन हम कैम्प्रेस्टिस को बेस मान के चलेंगे। ठीक है, यानी कि इन दिस चैप्टर वी कैन आल्सो डिस्कस अबाउट द अगेरकस कैम्प्रेस्टिस। तो ये मेरा आज का अगेरकस के बारे में जो EP1 था, और नेक्स्ट में आपको हम या तो कल्टीवेशन वाला लेंगे, कल EP2 में या फिर स्ट्रक्चर लेंगे। ठीक है, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू।